यहाँ पे एनडीए का पलड़ा भारी है। भवन अमंगलहारी अजीत जय हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, दोनों चरण की मतदान संपन्न हो गया। अब 14 तारीख का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, हर पार्टी के लोग, हर वोटर्स जो अपना मत दिए हैं किसी ना किसी को। हर पार्टियां अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ी। तीसरी पार्टी थी जनसुराज, उन्होंने भी अपना दमखम दिखाया और चुनाव लड़ा। अब इंतजार है सबको 14 तारीख को। अभी हम बात करेंगे सिवान के 5 विधानसभा की, जिसमें रघुनाथपुर, दरौधा, महाराजगंज, गोरियाकोठी और सिवान, ये 5 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। उसकी एग्जिट पोल रिपोर्ट जानेंगे, उसकी रिपोर्ट जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप सिंह से कि क्या माहौल है, सिवान में कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा किस विधानसभा क्षेत्र से भारी है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। बात करें सिवान की तो पहले सिवान की बात करते हैं। अवध बिहारी चौधरी जी थे राजद से, और मंगल बाबा थे, वो भी मंत्री, ये भी मंत्री पहले के, वो बीजेपी से थे। वहाँ पे 2 लोग में ही खासकर लड़ाई थी। वहाँ का क्या सिचुएशन, क्या स्थिति है? देखिए, एक चीज बता देते हैं, कभी भी धार्मिक चीजों पे और दोस्ती के मायने में कटाक्ष नहीं करना चाहिए। शुरू में अवध बिहारी चौधरी जी जो थे, उन्होंने एक मंत्र का सहारा लेकर मंगल भवन अमंगलहारी अजीत जय हैं अवध बिहारी। अच्छा। हमने देखा कि जब जब लोग किसी धर्म के शब्दों को लेकर के और कोई कविता बनाया है, उसकी पराजय हुई है। वहां तक कि वहां के वो जिलाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि ये यदि ओसामा साहब को वहां लड़ा है रघुनाथपुर, तो कहा नहीं ओसामा साहब को लड़ा है सिवान में। ये लोग चाहते हैं कि चौथी बार माने चारों खाने चित कर देना है, फेल्योर कर देना है, इसलिए ओसामा साहब को उधर लड़ाया गया। अपने हारेंगे, उनको भी हराएंगे। हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो उन्हीं के पार्टी के लोग जो नजदीक हैं, तो इनपुट आउटपुट सब जानते हैं वो लोग। तो उन लोगों की बात माने तो वहां पर मंगल पांडे का पलड़ा भारी है। 1,40,000 वोटर है जी, 1,40,000 वोटर हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के पार्टी की यदि बात माने तो उन्हीं लोगों की बात कह रहे हैं। तो उन लोगों के बात पर यकीन किया जाए तो वहां पे एनडीए का पलड़ा भारी है। और कारण कि वहां पे देश के बिहार के ये क्या नाम है, विधि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और वो पहले से एम बना चुके थे कि हमको चुनाव लड़ना है, इसीलिए देखें वहाँ पर मेडिकल कॉलेज सिवान में खोला। वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, पूरे क्षेत्र के लिए सराहनीय कार्य है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल, वहाँ के सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं देना। तो ये हाँ, ये चीज मंगल पांडे के लिए पॉजिटिव दिखता है। और 10,000 रुपया नीतीश कुमार वाला वहाँ कारगर होगा। कितना परसेंट लग रहा है मंगल पांडे चुनाव के लिए 99% माने मंगल पांडे की जीत होगी। रघुनाथपुर जीसू सिंह थे। हाँ। और वो थे ये ओसामा साहब थे। ओसामा साहब ने बहुत संयमित भाषा का प्रयोग किया। लेकिन चुनाव में आपको कुछ बोलने होते हैं, अपने अपने एजेंडे प्रस्तुत करने होते हैं, अपने मन की बात कहनी होती है, अपने एक्वायर करने के लिए वोट को। तो ओसामा साहब माने एक परिपक्व जो राजनीति का खिलाड़ी होता है। अभी लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत लोग बाबू बाबू उनको कहते हैं। तो बाबू को थोड़ा सा वेट करना होगा, वो राजनीति का वो हर पहलू जानना होगा। बेशक पिता का साया है, लोगों का प्यार है, लड़ाई दिए हैं। अब वहाँ सपोर्ट यूथ सपोर्ट तो रहता है, यूथ के आइकन भी कहे जाते हैं, पर्सनालिटी भी ऊपर वाले ने दी है। लड़ाई वहाँ की टसमटस है। लेकिन वह बताए ना कि जो 10,000 रुपया है वहाँ जीसू वो खेला करेगा। उस खेल में सब फेल हो जाएंगे। अब बस चंद दिनों की बात है, इंतजार कीजिए, एक दिन आएगा रिजल्ट। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमें लगता है कि 10,000 रुपया जो इफेक्टेड होगा तो जीसू सिंह का पलड़ा भारी दिखेगा। दरौधा एक तरफ व्यास सिंह बीजेपी से, एक तरफ माले से अमरनाथ यादव, तो वही एक निर्दलीय प्रत्याशी मुन्ना शाही की पत्नी गुड़िया देवी। देखिए, वहां पे जो बूथ का हम लोगों ने दौड़ा किया, तो कुछ लोग ऐसे भी मिले कि जो वोट दिए थे 3 तारा को, और जब वहां से हटे तो हम लोग तो बूथ पे जा नहीं, तो वहां से वोट देखिए, हम लोग 3 तारा की तरफ थे। लेकिन जीतेंगे नहीं। महिलाएं सब जो है ना, घर की जो महिलाएं हैं, वो लोग वोट दे दी है कमल छाप को। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि गुड़िया देवी मुन्ना शाही की जो पत्नी है, वो 10-12 हजार वोट काटती हैं तो व्यास सिंह हार जाएंगे। तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। मुन्ना शाही को वैसे भी 10 से ज्यादा वोट आएगा। लेकिन यादवों
यदि जातिगत शब्द नहीं कहा जाए, अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो उनके कोर वोटर थे महागठबंधन के, MY जो समीकरण वो लोग शुरू से जो चिल्ला रहे हैं, हाँ। उसमें M को छोड़ दिया था, Y में फूट हो गया है महिलाओं में। हम तो ये कहेंगे यदि ईमानदारी से कहा जाए तो M के भी जो महिलाएं थी वो भी उसमें से 2-4-10% नीतीश कुमार के साथ थी, तो वहां पे पलरा व्यास सिंह का भारी दिख। लेकिन मुन्ना शाही काफी ज्यादा टक्कर दिए हैं, ये आपको मुन्ना शाही और महाराजगंज हाँ। में नीतीश द्विवेदी, हाँ। ये दो उभरते हुए सितारे हैं। ये दोनों ही महाराज दरौदा का अगला विधायक मुन्ना शाही, गुड़िया देवी, और महाराजगंज का विधायक देखिएगा नीतीश कुमार द्विवेदी। लेकिन इस बार खेला होगा, इस बार 10,000 के चलते। 10,000 के चलते खेला हो गया है। महाराजगंज में क्या लग रहा है? सुनील राय भी थे निर्दलीय, ये जनसुराज से, नीतीश द्विवेदी निर्दलीय, ये जेडीयू से हेमनारायण शाह, वहीं राजद से विशाल जायसवाल, जो बोलते हैं तेजस्वी का हाथ है सीधा। सर एगो बहुत पुराना, बहुत ट्रोल हुआ था इसलिए। एगो बहुत पहले ट्रोल आया था सब कि जस जस दिनवा बीतता तीर छाप जीतता। हाँ। तो ये जैसे जैसे समय आया गया ना, नजदीक आता गया चुनाव का, तो ये शब्द जो बहुत पहले चुनाव में नारा लगा था, तो ये शब्द आता गया। कुछ तो जैसे ऐसे शब्द आए कि 10,000 रुपये ले ले बड़ू आ ना देबू नु तीर पर वोट तो कैमरा लागल बा में, कुछ कहीं कहीं अपभ्रंश से भी फैलाया गया है। ये बाद में पता चला हम लोग को, कब? चुनाव के बाद में। हालांकि उस तरह कोई मैटर था नहीं, और 10,000 रुपये तो जेहन बैठा कि हमने लिया है, नहीं देंगे तो ऊपर वाला देखता। अच्छा, एनडीए के लोग जो थे ना, कहीं से किसी धार्मिक शब्दों पे या कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे समाज पर खराब असर पड़े, खाली इन लोगों के खराब शब्दों का व्याख्या करते चले गए। पवन सिंह का भी गाना आया कि जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट कर, गाना आया धार्मिक ट्यूनिंग पे आया, तो ये समाज पे तो प्रभाव पड़ेगा। कोर वोटर्स हैं यदि धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सनातन के, तो इसलिए सनातन जो शब्द वाला बात था वो एनडीए की तरफ गया, तो इसलिए यहाँ पर हेमनारायण शाह का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन भूमिहार और ब्राह्मणों का वोट तो उन लोग काट दिए हैं। देखिए, ये कहने के लिए लोग कह रहे हैं कि हम काट दिए हैं। देखे ना, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी महिलाओं की, तो विशाल जायसवाल बाहरी को अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए कि मैं लोकल का हूँ। यदि बाहरी व्यक्ति आ करके और यहाँ कहता है कि मैं लोकल का ही हूँ, मैं यहीं रहूंगा, चाहे बहुत सारे शब्द हैं यहाँ का सिद्ध कर देने के लिए कि मेरे पिताजी इतने दिनों से थे, हमारे रिश्तेदार, हमारा ममहर सीमान में है, हमारे रिश्तेदार भगवानपुर में है, तो ये चीज सिद्ध करना था, और शायद इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए विशाल जायसवाल। और चुनाव के एक दिन पहले जो चिन्हित करने वाले जो चीज थे, पोलिंग एजेंट, देखिएगा, हम लोग नहीं कहते हैं कि कहीं हो सकता है कानो कान जाए तो लोग हम लोग को कटाक्ष करेंगे। पोलिंग एजेंट हमको लगता है कि यदि 371 सीट था, बूथ था, तो उसमें से 150 सीटों पे महागठबंधन का पोलिंग एजेंट एनडीए का समर्थक बैठा था। क्या करेंगे आप, क्या चुनाव लड़ रहे हैं? तो हम लोग ये चीज नहीं कह पाए, क्योंकि हम लोग को दिखा कब, जब बूथों पे गए तब। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, एनडीए का समर्थक। हाँ, तो कहीं ना कहीं समर्थन किसको किया इस बार? तो अपने पार्टी को किया होगा, वहां से लिया सामान, अब बैठ गया है, अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बहुत पैसा का खेल हो गया। इस बात को समझने में वो फेल हो गया उनका। गोरिया कोठी विधानसभा, गोरिया कोठी में राजपूतों का कोर वोट जो था, राजपूतों का ज्यादा वोट, हालांकि गेम पहले खेला गया, लेकिन लास्ट में जो जितेंद्र स्वामी का जो बीजेपी में आना हुआ, और जितेंद्र स्वामी के फैंस बहुत ज्यादा हैं वहां पे, व्यक्तिगत घरों से लगाव है। हनी वर्मा, वो उनका ब्रजभूषण सिंह का आना, हनी वर्मा का बीजेपी में मिलना देवेशकांत के लिए, सिंह के लिए वरदान साबित हुआ। एक और लैंग्वेज देवेशकांत सिंह ने बोला था मंच से कि मैं चुन के जाऊंगा विधानसभा में, मेरा पहला प्रश्न होगा कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। और प्रभुनाथ सिंह के दीवाने भी गोरिया कोठी में है। देखिएगा, प्रभुनाथ सिंह को 50,000 55,000 वोट गोरिया कोठी से जब लोकसभा का चुनाव लड़ते थे तो मिलता था। रणधीर सिंह को भी मिला था, तो उसमें से 50% वोट काटे होंगे राजपूतों का। देवेशकांत सिंह को हराने वाला कौन है वहाँ? कितना वोट से लीड करेंगे वहाँ? 10 से ज्यादा वोट से देवेशकांत सिंह लीड करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं 10,000 मिलना, महिलाओं के खाते में आना, हर जगह ये खेला करेगा। ये खेला करेगा, निश्चित खेला करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बंगाल में चुनाव हुआ था तो खेला होबे वहाँ खेला होबे, तो वहाँ का खेला दूसरे तरह का होता है। वहाँ बूथ कैप्चरिंग का मामला बहुत जबरदस्त होता है। वहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने की वहाँ आजादी नहीं है। लेकिन तो बिहार है, 10,000 मिलने से खेला हो गया है, मिल गया है, यहाँ खेला हो गया है। आपने सुना, 5 विधानसभा सीटों का हमने बात किया, कहीं ना कहीं 10,000 जो महिलाओं के खाते में आया, उससे बहुत असर पड़ा विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट को लेकर के। बाकी देखिए 14 तारीख को क्या होता है।
कितना मतलब जो हमने बताया उसमें से कितना परसेंट सच होता है ये तो उस दिन मालूम चलेगा, लेकिन 90% इसमें फैक्ट वाली बातें थी। 90% हम लोग का बात सच माना जाएगा, आप नोट करके रख सकते हैं।